आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर जितने भी आईपीओस ओपन है इनके बारे में एंड पोर्टफोलियो अपडेट में भी छोटे-छोटे अपडेट है उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आरडी के आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ की आज आने वाली है अलॉटमेंट बाहर, जो कि आप लोग को वही आधी रात में 11-12 बजे के आसपास चेकआउट करने के लिए मिल जाएगी के फिनटेक की वेबसाइट पे। बाकी यहाँ पर जो जीएमपी में अपडेट है वो ये है कि वो वापस से बढ़ के लगभग 30% के आसपास आ चुका है। काफ़ी फ्लक्चुएटिंग जीएमपी रहा है इसका, ठीक है? बट एनीवेज़ जिसने भी अप्लाई किया था अलॉटमेंट की चांसेस यहाँ पर कम है, थोड़ी-सी यहाँ पर आप लोग के लगभग 30 में से एक को ही आईपीओ मिलने वाला है रिटेल कैटेगरी में, बट तब भी 4000 साढ़े 4000 रुपए के बीच में कहीं आप लोग को प्रॉफिट होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एग्ज़ैक्ट चांसेस की मैं बात करूँ, तो वो कुछ इस तरीके की है कि रिटेल कैटेगरी में आईपीओ 37 टाइम्स के आस-पास सब्सक्राइब हुआ था, मतलब कि 37 में से एक को मिलने वाला है। तो ठीक है, मतलब फिर भी डिसेंट चांसेस है, आमतौर से मारामारी रहेगी, मैक्सिमम काफ़ी लोगों को आईपीओ नहीं मिलेगा। आईपीओ छोटा भी था बट जिनको भी मिलेगा प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा कमाने को मिलेगा। होल्ड करना है कि नहीं करना है, ये बातें मैं बाद में करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो आईपीओस अब यहाँ पर 4 आईपीओस ओपन है मार्केट में, लीप इंडिया और टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और मोलबियो डायग्नोस्टिक एंड साथ में धूट ट्रांसमिशन। देखिए, इसमें से जैसे कि लीप इंडिया की जीएमपी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है। ऑल्दो कल आखिरी दिन है आप लोग के पास आईपीओ अप्लाई करने का, 7% की जीएमपी है। जो लोग यहाँ पे रिस्की बेट लेना चाहते हैं, वो लोग इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो लोग नॉर्मल आईपीओस अगर अप्लाई करते हैं, आप लोग अभी अवॉइड करिए। क्योंकि अभी तक क्यूआईबी ने भी कोई बहुत यहाँ पर हेवी सब्सक्रिप्शन नहीं दिखाया है। मतलब कि 100% भी अभी तक क्यूआईबी कैटेगरी में ओ नहीं सब्सक्राइब हो पाया है। ऑल्दो क्यूआईबीज़ एंड एचएनआईज़ वगैरह लास्ट डे में ही आते हैं आईपीओ वगैरह को सब्सक्राइब करने के लिए। अब देखिए, कल अगर यहाँ पे मान लीजिए कि क्यूआईबी का जो डेटा है वो अच्छा खासा हेवीली ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तब एक बार को भले ही आप लोग अप्लाई कर दो। चलो 7% जीएमपी चल रही है, मान के आप लोग अप्लाई कर दो कि 1000-1200 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर बनेगा। बट अगेन हल्का सा रिस्की साइड में ही जाएगा। क्यूआईबी के ऊपर ही डिपेंड करता है। रिटेल कैटेगरी में भी आईपीओ अभी तक यहाँ पर अंडर सब्सक्राइब्ड है, आप लोग देख सकते हो, खाली 37% ही भरा है। मतलब कि अभी भी आईपीओ रिटेल कैटेगरी में ये खाली है। तो इस फिलहाल बाकी जो लोग नॉर्मल है वो इस आईपीओ को अवॉइड करिए। इसके बाद यहाँ पर आता है टेक्नो वेंचर्स वाला आईपीओ। इस आईपीओ की जीएमपी धीमे-धीमे बढ़ रही है, 12-13% के आसपास आ चुकी है। लीप इंडिया से स्लाइटली तो बेटर मैं कहूँगा कि आप लोग अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो मतलब ये वाला आईपीओ देख सकते हो टेक्नो वाला, क्योंकि फिर भी अब देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो लीप इंडिया का जो साइज़ था वो फिर भी बहुत बड़ा था, लगभग 2500 करोड़ के आसपास का आईपीओ है और वहीं पे टेक्नो वेंचर्स का ही खाली 250 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। मतलब कि 10 गुना छोटा आईपीओ है ये वाला। बट जीएमपी अगेन 13% के आसपास चल रहा है। अगर आज की मैं इसकी बात करूँ सब्सक्रिप्शन के डेटा के बारे में, जबकि आज था इसका आप लोग का डे 2, इस आईपीओ का भी कल आखिरी दिन रहेगा आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। अभी तक की मैं अगर बात करूँ तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 4.5 गुना के आसपास आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल कैटेगरी में भी लगभग 3.5 गुना के आसपास ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, 5-6 गुना हो सकता है, 10 गुना चला जाए, बट आई रियली डोंट थिंक ये 10 गुना के आसपास जाएगा। 6 गुना 7 गुना तक मैक्सिमम मुझे उम्मीदें लग रही है। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग इसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं इस आईपीओ में। यहाँ पर फिर भी अगर कोई चाहे तो एक बार के लिए अप्लाई कर सकता है। क्यूआईबी कैटेगरी का भी सब्सक्रिप्शन ठीक है। इस आईपीओ में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस कम रहेंगे एज़ कम्पेयर टू लीप इंडिया के सामने। क्योंकि लीप इंडिया का जो आईपीओ है वो बड़ा है और वो बहुत ही कम सब्सक्राइब हो रहा है। तो जिनको रिस्क लेना चाहते हैं, वो लीप इंडिया में लगा सकते हैं। जो लोग थोड़ा-सा सेफ चलना चाहते हैं कि मिला तो प्रॉफिट हो, ना मिले तो कोई बात नहीं, वो लोग यहाँ पर टेक्नो वेंचर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनली टेक्नो वेंचर्स का जो टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स का जो अपर हैंड रहेगा यहाँ पर ओवर लीप इंडिया के बारे में, मतलब लीप इंडिया से कंपेयर करने पे। इसके बाद यहाँ पे मोलबियो डायग्नोस्टिक की मैं बात करूँ, इस आईपीओ का आज है डे 1। डे 1 पे डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिली है यहाँ पर। अगर मैं आपको डेटा की भी यहाँ पर बात कर लेता हूँ, तो डेटा देख सकते हैं यहाँ पर। पहले मैं मॉलव्यू की बात कर रहा हूँ। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ लगभग 63% के आसपास भर चुका है और क्यूआईबी कैटेगरी में कंप्लीट वन टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और ये आईपीओ लगभग 1000 करोड़ के आसपास का था। तो डिसेंट साइज का आईपीओ है और परफॉर्मेंस भी यहाँ पे डिसेंट चल रही है। कल डे 2 बनेगा। वैसे तो मैं यहाँ पे फाइनल डिसीजन कल देने वाला था, बट क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीज़ें यहाँ पर ठीक वर्कआउट कर रही हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, 2500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बनेगा, बट डिसेंट है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई भी ऐसी बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी इसके बाद यहाँ पर
धूट ट्रांसमिशन की मैं अगर बात करूँ, तो धूट ट्रांसमिशन भी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। इसका जीएमपी सबसे ज़्यादा चल रहा है, सबसे ज़्यादा मारामारी इसी आईपीओ में रहेगी, बट इसका साइज़ भी वन ऑफ द बिगेस्ट साइज़ है इन अमंग ऑल द आईपीओस। लगभग 3000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इश्यू साइज़ रखा गया और 30% की जीएमपी चल रही है, ₹4500 का प्रॉफिट बनेगा। आज था डे 1, वैसे तो 2 दिन यहाँ पर अभी और ये ओपन है, बट स्टिल आप लोग अप्लाई कर देना। रिटेल कैटेगरी में 60% भर गया है, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। क्यूआईबी कैटेगरी में आज अभी तक नहीं आया क्योंकि आईपीओ बड़ा है और 2 दिन यहाँ पर अभी है आईपीओ को। कल तक या परसों तक, मतलब कल ही तक ये आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में भी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए हो कि ढूंढ में तो अप्लाई कर ही देना। मॉलबियो में भी अप्लाई, ये हाँ, मॉल बायो में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे टेक्नोक्राफ्ट नंबर 3rd पे रहेगा और नंबर 4th पे यहाँ पर लीप इंडिया रहने वाला है। रैंकिंग भी मैंने आप लोग को यहाँ पर दे दी कि किस किस हिसाब से आप लोग को अप्लाई करना है। सभी आईपीओस में रिटेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा चांसेस होती है मिलने की, फॉलोड बाय स्मॉल एचएनआई। अब मर्जी यहाँ पर आप लोग की है, रिटेल में 1 लॉट के लिए लगाइएगा, स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट के लिए लगाइएगा। सब्सक्रिप्शन डेटा की बात मैंने अभी इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं करी अलॉटमेंट चांसेस के बारे में, क्योंकि अभी आईपीओ सारे ओपन है, तो कल तक डेटा यहाँ पर चेंज होता रहेगा। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर अगर अपने पोर्टफोलियो के बारे में, तो आज ब्रिगेड अच्छा खासा भागा। ये लाइन मैंने पहले भी ड्रॉ करी हुई थी, आप देख सकते हो, बट अभी इसको क्रॉस नहीं किया है। मेरे पोर्टफोलियो में तो ये था ही, लगभग 6% के आसपास में प्रॉफिट में आ चुका हूँ। अब कल अगर देखते हैं इसके ऊपर एक क्लोजिंग देता है, तो मैं यहाँ पे फर्दर बाइंग करूंगा और जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पर लगभग फिर फर्दर 10% का ओपन हो जाएगा, 670 रुपए के आसपास का। बट इस लाइन के ऊपर कल क्लोजिंग देनी चाहिए, अगर नहीं देता है तो फिर हम देखते हैं कि चीजें यहाँ पर कैसे क्या करनी होगी। बीएससी में भी छोटा मोटा अपडेट है, 4% के आसपास से भागा, काफी बुलिश था। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लॉस में नहीं बैठे, 1% के आसपास का नुकसान है तो चलता है। एंजल वन थोड़ा सा दुखी किया हुआ है, बट अगेन 300 से 290 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। देखते हैं बीएससी यहाँ पर भागा है तो इसमें क्या रहने वाला है। बाकी ज्योति सीएनसी काफी गिरा था परसों, मैंने परसों भी कवर किया था, मैं इससे एग्जिट हो गया था, बट अगर कोई एग्जिट यहाँ पर नहीं हुआ है तो अभी आप लोग वापस से इसको कैरी कर सकते हो। मैंने री एंट्री तो नहीं ली क्योंकि आज ये 2% के आसपास भाग गया था, बट अब अगेन आप लोग फिर से प्रॉफिट में यहाँ पर आ चुके होगे, तो इसमें अब आप लोग आराम से कैरी करो। विक्रम सोलर काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो सर इसको अभी प्लीज अवॉइड करिए, क्योंकि विक्रम सोलर का रिजल्ट काफी खराब आया था। तो अगर रिजल्ट खराब आ रहा है तो आप लोग को प्लीज ऐसे स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए। मैंने रिजल्ट ओपन किया था, मैंने स्टडी भी किया था, काफी अच्छा रिजल्ट नहीं था, 85% के आसपास का प्रॉफिट डिक्लाइन था। बाकी सारे मेरे पोर्टफोलियो में वही है। वारी एनर्जीज वगैरह भी बहुत अच्छा अभी तक तो नहीं चला है, अब चलने की देरी, देखते हैं कब तक यहाँ पर चलता है। इसके अलावा कोई अगर नया स्टॉक था तो भारत फोर्ज का भी रिजल्ट आज आया था, मार्केट में उतना अच्छा नहीं आया था। अब देखते हैं कि कल कैसा क्या रहता है, उस हिसाब से मैं कल ही अपडेट दे पाऊंगा यहाँ पे। अमर राजा भी 3% के आसपास आज डाउन ही हो गया है। जिनको पता होगा वो पैटर्न जो मैंने यहाँ पर बना रखा था, उसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, बहुत प्यारा। और अब देखता हूँ मैं इसमें, जहां तक है कि कल या परसों में ही यहाँ पर री एंट्री कह रहा हूँ, यहाँ पर एंट्री का क्या कहते हैं, जो पॉसिबिलिटी है वो आप लोगों को बनती हुई देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी फिलहाल कोई बहुत ज्यादा मेजर अपडेट यहाँ पर स्टॉक्स, इस स्टॉक का नहीं है, बस ये पैटर्न ही फॉलो कर रहा था, इसलिए यहाँ पे फॉल, मतलब फॉल आया है। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे कुछ बातें शेयर्स के बारे में। बाकी आप लोग ने जो कमेंट करे थे वो मैं आप लोग को उन्हीं में रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो उसके नीचे भी कमेंट कर देना, नहीं तो मैंने बहुत सारे शेयर्स देखे भी थे जो मैं कवर यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। और कल से ये आईपीओ और ओपन हो जाएगा, मिल्क डेयरी, मिल्क, ये आप लोग का मिल्की मिस्ट करके। बट अगेन यहाँ पे भी अगर आप लोग जीएमपी देखोगे तो जीएमपी 17% की चल रही है। कल ओपन होने देते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं। आईपीओ का साइज भी 1500 करोड़ है, तो ढूट और मॉलबीओ के बाद इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। टेक्नोक्राफ्ट या लीप इंडिया में अगर रहने दो ना, लीप इंडिया चाहो तो बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें हो गई यहाँ पर सारी, मार्केट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। एंड मेरी जो कहानी थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, मतलब जो चीज से मैं सफर कर रहा था, शी इज हैप्पी इन द एंड विद, शी इज हैप्पी, तो अल्टीमेटली दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। हाँ, चांस देना चाहिए था एक और, बट इतना आसान नहीं है यार मेरे लिए। ट्राइंग टू स्टे बिजी, आई डोंट नो यार हाउ टू cope up with this. I mean, many of you are supporting in me in this, but honestly पर्सन टू पर्सन होता है। कुछ लोगों का इमोशनल बहुत ज्यादा होता है, मैं उसमें से एक हूँ। आई डोंट वांट
any big paragraphs or something like that. I'm just sharing you what I'm feeling. My friends are few of my friends are supporting. Sometimes girls don't realize, बेटर तो मिल जाएगा आपको, आप फिक्स तो करो चीजें। बेटर तो मुझे भी मिल सकता था ना। आई स्टिल चोज यू एवरी डे। खैर गलती मेरी भी थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गलती मेरी भी बहुत थी, बट स्टिल आई स्टिल लव यू यार।